आप सुनिए, सभी लोग शांति बनाए रखें। हेलो आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित 32वां आदिवासी एकता सांस्कृतिक महासम्मेलन में यहाँ उपस्थित सभी वडीलगण, युवा साथी, माताएं, बहनें, सभी को मेरा गुलगुलान, जय जोहार, आपकी जय, स्वकथा पितृ की जय, प्रकृति की जय और जय भील प्रदेश। साथियों, माना जाता है कि करीबन 60 लाख साल पहले मानव सभ्यता का अस्तित्व इस पृथ्वी पर हुआ। 50,000 साल पहले मानव का शारीरिक और मानसिक तौर पे विकास हुआ। करीबन 10,000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर कृषि का शुरुआत हुई। जब से कृषि की शुरुआत हुई, तब से नई नई राजनीतिक गतिविधियां की भी शुरुआत हुई। आदिवासी समाज की जीवन खूब सरल और संवेदनशील था। साथ ही प्रकृति पूजक और प्रकृति मूल्यों पे चलने वाला था। सहकारिता पर टिका हुआ था। खुद आदिवासी समाज स्वायत्त था, स्वतंत्रता और स्वावलंबन था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे बाहर के लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया, जैसे बाहर से आर्य आए, शक आए, होण आए, और यहाँ जो आदिवासी बसा हुआ था, मूल मालिक था, यहाँ की संपत्ति पर कब्जा जमाने के हेतु उन्होंने यहाँ जो सरदार थे, हमारे छोटे मोटे कस्बे कबीला के सरदार थे, राजा थे, रजवाड़े थे, उन आदिवासी राजाओं के साथ संघर्ष हुआ। संघर्ष में कई सारे हमारे कस्बा कबीले के सरदार, कई सारे राजा उस संघर्ष के दौरान हार गए। कहीं न कहीं बाहर के लोगों ने यहाँ पे आधिपत्य जमाया। बाद में धीरे धीरे चलते हुए हम देखेंगे तो उन लोगों के साथ ही साथ विदेशी फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, स्पेनिश आए, अंग्रेजों आए, मुगल आए, कई सारे लोगों ने इस देश में आकर यहाँ की संपत्ति को, यहाँ की खनिज संपदा पर अपना अपना कब्जा जमाया। ऐसे ही चलता रहा। जो आदिवासी अपने प्रकृति पूजा, स्वावलंबन, स्वतंत्र, स्वायत्त, खुद की कमी, खूब कम चीजों पर अपना जीवन जी रहा था, उस आदिवासी को कहीं न कहीं इस संघर्ष में उतरना पड़ा और कहीं न कहीं अपनी प्रकृति से, अपनी संस्कृति से, अपनी समाज से उसको बिछड़ना पड़ा। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब यहाँ पे पूरे विश्व पे अंग्रेजों का शासन था, 50% अंग्रेजों का पूरे विश्व पे शासन था, तब मेवाड़ में राणा पूंजा भील, राजस्थान के हल्दी घाटी में हल्दी बाई, वैसे ही मध्य प्रदेश में चीतू, मध्य प्रदेश में टट्टिया भील, जैसे अनेक लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बंड पोकारा था। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, खाज्या नायक, उमिया नायक, यहाँ के जितने भी उस समय के क्रांतिवीर थे, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे गुजरात की बात करें, कोटला मेहता, केसरी सिंह जैसे लोग वहां भी क्रांति कर रहे थे। ऐसे ही सभी लोगों ने क्रांति की, अपनी अपनी जगह पे जितना हो सके उतनी क्रांति की। जैसे कि मानगढ़ धाम की बात आती है, गुरु गोविंद जी की आगुवाई में वहां सम सभा मिली और 1913 में हत्याकांड हुआ। 1500 भी ज्यादा लोग कि यहाँ वहां शहीद हो गए। इतनी सारी देश की आजादी में हमारे लोगों का योगदान रहा। देश आजाद हुआ 1947 में। देश आजाद होने के बाद तब तो माना जाता था कि देश आजाद हो गया,
लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकार इस देश पे शासन पे आई तो अंग्रेजों की जो भी कानून व्यवस्था थी वही कानून नीतियां चलती रही। तो साथियों, देश तो पूरा आजाद हो गया, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज आज भी अब खुद गुलाम की महसूस कर रहा है। अब और हम सब जानते हैं, कई सारी पार्टियां बनी, कई सारे धर्म संप्रदाय आए, कई सारे संगठन बने, लेकिन अपनी अपनी संख्या बढ़ाने के अलावा किसी ने भी कुछ नहीं किया। सबसे बदतर परिस्थिति इस देश में कोई किसी की होगी तो हमारे आदिवासी समाज, जो मूल निवासी समाज बोला जाता है, मूल मालिक समाज बोला जाता है, इस समाज की इस देश में हुई है। साथियों, जब इस देश में विकास की बात आई, जब इस देश में बड़े बड़े बांध बनने लगे, खोदान होने लगे, बड़े बड़े कारखाने बनने लगे, रोड बनने लगे, नहरें बनने लगी, रेलवे बनने लगा, सरकारी आवास बनने लगे, तब सबसे ज्यादा किसी को विस्थापित किया होगा तो भारत देश में आदिवासियों को विस्थापित किया है। आज भारत देश का 1,40,00,000 लोग आज विस्थापित हुए हैं। खुद प्रकृति के साथ जीते थे, अपनी संस्कृति थी, अपनी समाज के साथ रहते थे, फिर भी आज 1,40,00,000 लोग अपने समाज से छिन्न भिन्न हो गए। आप सुनिए, सभी लोग शांति बनाए रखें। आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित 32वां आदिवासी एकता सांस्कृतिक महासम्मेलन में यहाँ उपस्थित सभी वडीलगण, युवा साथी, माताएं, बहनें, सभी को मेरा उलगुलान, जय जोहार, आपकी जय, स्वकथा पितृ की जय, प्रकृति की जय और जय भील प्रदेश। साथियों, माना जाता है कि करीबन 60 लाख साल पहले मानव सभ्यता का अस्तित्व इस पृथ्वी पर हुआ। 50,000 साल पहले मानव का शारीरिक और मानसिक तौर पे विकास हुआ। करीबन 10,000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर कृषि का शुरुआत हुई। जब से कृषि की शुरुआत हुई, तब से नई नई राजनीतिक गतिविधियां की भी शुरुआत हुई। आदिवासी समाज की जीवन खूब सरल और संवेदनशील था, साथ ही प्रकृति पूजक और प्रकृति मूल्य पे चलने वाला था, सहकारिता पर टिका हुआ था। खुद आदिवासी समाज स्वायत्त था, स्वतंत्र था और स्वावलंबन था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे बाहर के लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया, जैसे बाहर से आर्य आए, शक आए, होण आए, और यहाँ जो आदिवासी बसा हुआ था, मूल मालिक था, यहाँ की संपत्ति पर कब्जा जमाने के हेतु उन्होंने यहाँ जो सरदार थे, हमारे छोटे मोटे कस्बे कबीला के सरदार थे, राजा थे, रजवाड़े थे, उन आदिवासी राजाओं के साथ संघर्ष हुआ। संघर्ष में कई सारे हमारे कस्बा कबीले के सरदार, कई सारे राजा उस संघर्ष के दौरान हार गए। कहीं ना कहीं बाहर के लोगों ने यहाँ पे आधिपत्य जमाया। बाद में धीरे धीरे चलते हुए हम देखेंगे तो उन लोगों के साथ ही साथ विदेशी, फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, स्पेनिश आए, अंग्रेजों आए, मुगल आए, कई सारे लोगों ने इस देश पे आकर यहाँ की संपत्ति को, यहाँ की खनिज संपदा पर अपना अपना कब्जा जमाया। ऐसे ही चलता रहा। जो आदिवासी अपने प्रकृति पूजा, स्वावलंबन, स्वतंत्र, स्वायत्त, खुद की कमी, खूब कम चीजों पर अपना जीवन जी रहा था, उस आदिवासी को कहीं न कहीं
इस संघर्ष में उतरना पड़ा और कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति से, अपनी संस्कृति से, अपनी समाज से उसको बिछड़ना पड़ा। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब यहाँ पे पूरे विश्व पे अंग्रेजों का शासन था, 50% अंग्रेजों का पूरे विश्व पे शासन था, तब मेवाड़ में राणा पूंजा भील, राजस्थान के हल्दी घाटी में हल्दी बाई, वैसे ही मध्य प्रदेश में चीतू, मध्य प्रदेश में टट्टिया भील जैसे अनेक लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बंड पोकारा था। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, खाज्या नायक, उमिया नायक, यहाँ के जितने भी उस समय के क्रांतिवीर थे अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे गुजरात की बात करें, कोटला मेहता, केसरी सिंह जैसे लोग वहां भी क्रांति कर रहे थे। ऐसे ही सभी लोगों ने क्रांति की, अपनी अपनी जगह पे जितना हो सके उतनी क्रांति की। जैसे कि मानगढ़ धाम की बात आती है, गुरु गोविंद जी की आगेवाई में वहां सम सभा मिली और 1913 में हत्याकांड हुआ। 1500 भी ज्यादा लोग कि यहाँ वहां शहीद हो गए। इतनी सारी देश की आजादी में हमारा लोगों का योगदान रहा। देश आजाद हुआ 1947 में। देश आजाद होने के बाद तब तो माना जाता था कि देश आजाद हो गया, लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकारें इस देश पे शासन पे आई तो अंग्रेजों की जो भी कानून व्यवस्था थी वही कानून नीतियां चलती रही। तो साथियों, देश तो पूरा आजाद हो गया, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज आज भी अब खुद गुलाम की महसूस कर रहा है। अब और हम सब जानते हैं, कई सारी पार्टियां बनी, कई सारे धर्म संप्रदाय आए, कई सारे संगठन बने, लेकिन अपनी अपनी संख्या बढ़ाने के अलावा किसी ने भी कुछ नहीं किया। सबसे बदतर परिस्थिति इस देश में कोई किसी की होगी तो हमारे आदिवासी समाज, जो मूल निवासी समाज बोला जाता है, मूल मालिक समाज बोला जाता है, इस समाज की इस देश में हुई है। साथियों, जब इस देश में विकास की बात आई, जब इस देश में बड़े बड़े बांध बनने लगे, खोदान होने लगे, बड़े बड़े कारखाने बनने लगे, रोड बनने लगे, नहरें बनने लगी, रेलवे बनने लगा, सरकारी आवास बनने लगे, तब सबसे ज्यादा किसी को विस्थापित किया होगा तो भारत देश में आदिवासियों को विस्थापित किया है। आज भारत देश का 1,40,00,000 लोग आज विस्थापित हुए हैं। खुद प्रकृति के साथ जीते थे, अपनी संस्कृति थी, अपनी समाज के साथ रहते थे, फिर भी आज 1,40,00,000 लोग अपने समाज से छिन्न भिन्न हो गए।